बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे। मगर हमने कल क्या क्या पढ़ा? हमने कल जो है कुछ पॉइंट्स जो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से पढ़े थे और उसकी एक जो है डेफिनेशन पढ़ी और डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ी उसकी एग्जांपल और एग्जांपल के बाद हमने बताया कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं। अब जो 3 टाइप्स होती हैं उनके हमने नाम भी वहां पे पढ़े थे। आज हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या ब्रेकेज होती है, वो तमाम चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज कहता है कि आपके पास जब क्रैकिंग का प्रोसेस होता है, द क्रैकिंग इन्वॉल्व्स किसमें होती है? ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अगर देखें आप तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसे आप अल्केन का नाम देते हो। हमेशा याद रखें, अल्केन जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके लास्ट पे ANE आ जाए तो उसे आप कहते हो अल्केन। जैसे मीथेन, आप मीथेन के लास्ट पे देखें तो आपके पास ये सारे का सारा मीथ और ये आपके पास एन। इससे हमें कंसीडर हम ये करते हैं कि ये कौन सी चेन है, यहाँ पे अल्केन की। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे ब्यूटीन आ जाए तो इससे भी मुराद ये है कि आपके पास ये देखें ENE और इसके लास्ट पे भी क्या है ENE। तो कंसीडर हो गया कि ये आपके पास डबल बॉन्ड वाले 4 कार्बन हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे प्रोपाइन आ जाए तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इसके लास्ट पे क्या है YNE और इसके लास्ट पे भी क्या है YNE। तो इसका ये सुफिक्स और इसकी ये वाले दोनों आपस में मैच कर गए। इससे मुराद ये हुआ कि ये जो मीथेन है ये अल्केन का, E अल्कीन का और वाइन जो है अल्काइन का। ये तो आपके पास जनरल सी इंफॉर्मेशन होगी कि आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को कैसे पहचान सकते हैं। अब कहता है ब्रेकिंग ऑफ CC सिंगल बॉन्ड और इसमें आपने पहली बात याद रखनी कि आपके पास क्या ब्रेकडाउन होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कहता है इस प्रोसेस के अंदर जो अल्केन होती है, ये वाली अल्केन, अभी उसने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोला और यहां पे बोल रहा है अल्केन, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए दोनों चीजें क्या है, सेम है। अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसे अल्केन भी बोल सकते हैं। दोनों नाम आपके पास हैं। तो कहते हैं आर ब्रोकन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रोकन होते हैं। और किसमें ब्रेक होते हैं? इनटू स्मॉलर अल्केन और अल्केन मॉलिक्यूल्स, अल्कीन और अल्केन मॉलिक्यूल्स के अंदर। कल आप अगर कल वाली जो आपके पास एग्जांपल है जब उसकी ब्रेकडाउन हुई तो आपके पास एक जो है वहां पे आपके पास अल्केन बना और 2 आपके पास अल्कीन बने थे। अब वही जो अल्केन और अल्कीन बना उसी को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? क्रैकिंग कैन बी डन इन मैनी वेज। जो क्रैकिंग होती है उसको एक से ज्यादा तरीकों में आप कर सकते हैं। होगी क्या? पेट्रोलियम की क्रैकिंग। क्रैकिंग के 3 आपके पास जो है टाइप्स आ गए। पहली टाइप आपके पास क्या है? थर्मल क्रैकिंग। थर्मल आप किसे बोलते हो? हीट को, हरारत के जरिए से, यानी ऐसी क्रैकिंग जिसमें आप क्या देते हो? हीट देते हो, हरारत देते हो। आपने लास्ट ईयर पार्ट 1 में पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मो से मुराद या थर्मल से मुराद आपके पास क्या है? हीट है। तो अगर आपने इसे याद रखना है थर्मल क्रैकिंग को, तो याद रखने का तरीका क्या है कि जहां पे आपके पास क्रैकिंग में हीट इस्तेमाल की जाएगी उसे आप कहते हो थर्मल केमिस्ट्री और थर्मल क्रैकिंग। और अगर आपके पास कैटालिटिक क्रैकिंग है तो कैटालिटिक आपके पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद किसी भी रिएक्शन में, जो रिएक्शन में ऐड हो मगर रिएक्शन को क्या कर दे? फास्ट कर दे, मगर खुद क्या रहे?
एज यूजुअल, जैसे पहले था वैसे का वैसा रहे, उसे आप बोलते हो कैटलिस्ट। तो कहता है जिस क्रैकिंग के अंदर आप क्या यूज करो, कैटलिस्ट यूज करो, कैटलिस्ट की मदद से आप वो क्रैकिंग का प्रोसेस मुकम्मल करो, उसे आप कहते हो कैटालिटिक क्रैकिंग। और लास्ट वन स्टीम क्रैकिंग, स्टीम धुआं, ऐसी क्रैकिंग जिसमें आप स्टीम को यूज करें वो आपके पास कहलाता है स्टीम क्रैकिंग। तो उम्मीद है कि आपको इस तीनों डेफिनेशन के जो लफ्जी मतलब है उनसे इंशाल्लाह इनकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वहां पे जो तीनों हमने पढ़े थे जो उनके लफ्जी मतलब वो आपको याद हो चुके होंगे। पहला देखें डेफिनेशन आपके पास, थर्मल क्रैकिंग क्या कहता है, ब्रेकिंग। देखिए हर एक में क्या होगा, आपके पास ब्रेकिंग होगी। क्रैकिंग से मुराद ही ब्रेक डाउन है, बड़ी यूनिट का छोटी यूनिट में जो है चेंज हो जाना, ये कहलाता है क्रैकिंग। अब क्रैकिंग के तीन तरीके, पहले में क्या कहता है, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल का टूटना, किसके जरिए से, बाय हीटिंग। कब, जब आपके पास क्या हो है हीटिंग पे और उस वक्त क्या है आपके पास टेम्परेचर हाई, ठीक है, एंड प्रेशर भी क्या है हाई है, उसको आप क्या नाम देते हो, थर्मल क्रैकिंग। और यहाँ पे जो मेन आपके पास वर्ड है वो है हीटिंग। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। डेफिनेशन तो पहले वाली वही है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका अर्थ क्रैकिंग, मगर उसमें चेंज आपने क्या लेके आना है, एक वर्ड का हीटिंग, जिसमें आप हीट को यूज करते हो उसे आप नाम देते हो थर्मल क्रैकिंग का। अब कहते हैं ये प्रोड्यूस क्या करता है, इट मेनली प्रोड्यूसेस कौन सी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन और प्रोपीन। देखिए आपके पास सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसे आप नाम देते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जहां पे आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसे आप नाम देते हो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसे सैचुरेटेड, और जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हो। अब अनसैचुरेटेड कैसे पता चला, देखिए इसके लास्ट पे सुफिक्स क्या है, ENE, और इसके लास्ट पे भी क्या है, ENE, ठीक है। E3 का फार्मूला लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथीन। ये आपके पास आ गया इथीन का फार्मूला। प्रोपीन, प्रोपीन क्या होगा आपके पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4, ठीक है। आप डबल बॉन्ड को किसी दूसरी जगह भी लगा सकते हो, इस तरफ भी लगा सकते हो, इस तरफ भी लगा सकते हो, मगर याद आपने क्या रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो तादाद और बॉन्ड की तादाद जो है वो आपने पूरी करनी है। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया प्रोपीन का, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे फार्मूले पढ़ लिए। अब देखिए ये इथीन है, ये आपके पास क्या है, प्रोपीन है। दोनों में अगर देखें तो यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किसकी पोजीशन को शो करता है, अल्कीन, अल्कीन को शो करता है। तो अल्कीन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है, इट मेनली प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक इथीन और प्रोपीन। अगर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि थर्मल क्रैकिंग के जरिए से आप कौन कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हो तो उनके नाम लिखे, तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया कैटालिटिक क्रैकिंग, ऐसी क्रैकिंग जो आपके पास कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो उसे आप नाम देते हो कैटालिटिक क्रैकिंग। तो क्या कहता है, कहता है इट इज डन, ये होती है कब, जब आपके पास क्या हो, लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो गया। पहले में देखें क्या है टेम्परेचर आपके पास, हाई टेम्परेचर, फिर क्या होगा, और साथ में लो प्रेशर। देखिए प्रेशर आपके पास जो टेम्परेचर है वो कम से कम कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस,
और प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, और ये 500 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या है ज्यादा है, और ये 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, और ये आपके पास क्या है 500 डिग्री सेल्सियस है, और इसका आपके पास प्रेशर कितना है 2 atm आपके पास प्रेशर है। अब पॉइंट जिससे आपको 2 नंबर मिलेंगे वो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब कोई आपके पास क्रैकिंग होगी उसे आप नाम दोगे कैटालिटिक क्रैकिंग। और कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हो मगर एट द एंड वैसे का वैसा ही रहे, उसे आप नाम देते हो कैटलिस्ट। मगर एक चीज का डिफरेंस है कि उसका जो सरफेस है वो पोरस हो जाए, ठीक है। वो इंशाल्लाह जब कैटलिस्ट की बात आएगी तो इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ बताएंगे। अब कहते हैं जो टिपिकल कैटलिस्ट है, जो इसके लिए मखसूस कैटलिस्ट है वो क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका। अब वर्ड सिलिका आपने पार्ट 1 का जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपके पास है पॉइंट जिसमें आप ड्राइंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और वहां पे आपके पास जो वैक्यूम डेसिकेटर है उसमें जो एजेंट यूज होता है वैक्यूम डेसिकेटर एजेंट वो आपके पास है सिलिका, और ये फार्मूला आपने वहां पे पढ़ा था सिलिका। और दूसरा आपके पास एल्यूमिना जिसे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हो। ये दोनों आपके पास दोनों का मिक्सर, जब आपके पास सिलिका हो और एल्यूमिना हो दोनों को मिक्स करें तो एक कैटालिस्ट बनता है, और उस कैटालिस्ट को आप यूज कहां पे करते हो, कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर। कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर आप उसे यूज करते हैं। अब कहता है कि इससे हमें फायदा क्या होता है, फायदा ये है कि ये क्या करता है, बेटर क्वालिटी का गैसोलीन जिसे आप नाम देते हो पेट्रोल का, ठीक है, जो गाड़ियों के अंदर मोटर बाइक के अंदर जो है फिल किया जाता है गैसोलीन विद हायर ऑक्टेन नंबर, ठीक है, मैक्सिमम उसकी जो है ऑक्टेन नंबर के हवाले से आपके पास वो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अब आपके पास इसका फायदा ये हो गया कि ये हमें क्या करता है, अब देखें यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये इथीन और प्रोपीन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है कि ये गैसोलीन प्रोड्यूस करता है मगर क्या है, हायर ऑक्टेन नंबर वाली, यानी जिसकी एफिशिएंसी आपके पास क्या है, हाई है, उसे आप हाई ऑक्टेन नंबर वाली जो है यहाँ पे गैसोलीन प्रोड्यूस करेगा। ये आपके पास हो गया कैटालिटिक क्रैकिंग। अब आपके पास आ गया स्टीम क्रैकिंग। कहते हैं जो स्टीम क्रैकिंग होती है आपने पहले भी सीखा कि जो स्टीम क्रैकिंग है वो किसकी मौजूदगी में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कहते हैं इट इज डन बाय मिक्सिंग, मिक्स किया जाता है किसके साथ, वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स को किसके साथ मिक्स किया जाता है, विद स्टीम, यानी यहाँ पे हीट किया जाएगा मगर यहाँ पे वेपर्स को किसके साथ मिक्स कर दिया जाएगा, स्टीम के साथ। अगर वर्ड स्टीम नहीं लिखोगे तो 2 नंबर इस डेफिनेशन से नहीं मिलेंगे, ठीक है। हीटेड फॉर शॉर्ट पीरियड, और वहां पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 900 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर कितना है 500, यहाँ पे 900 और यहाँ पे मोर देन जो है आपके पास 900। देन कूल्ड रैपिडली, और इसे जल्दी जल्दी क्या किया जाए, आप इसे ठंडा कर लो। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, स्टीम क्रैकिंग बोलोगे। अब कहता है ये क्या करता है, इट मेनली प्रोड्यूस लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी है, आपके पास पहली 5 जिस तरह इथीन है, फिर प्रोपीन है, फिर ब्यूटीन है, फिर आपके पास पेंटीन है। इसी तरह जो कम से कम आपके पास 5 कार्बन है पहली, और उसमें आपके पास क्या होती है, ये आ गया, या तो आपके पास ब्यूटीन है या प्रोपाइन है। ये तमाम वो वाली टाइप्स हैं जो यहाँ पे लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास इंक्लूड होती है। तो आज हमने पढ़ा थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल बाय हीट, ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग बाय कैटलिस्ट, स्टीम क्रैकिंग बाय स्टीम, उसके जो वेपर्स होते हैं हाई हाइड्रोकार्बन्स के
उसको मिक्स किया जाता है विद स्टीम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कल वाला लेक्चर जो था हमारा क्रैकिंग के हवाले से, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से, आधा हमने कल पढ़ा था और आधा आज हमने पढ़ा, और उसमें आपने जो है टाइप ऑफ क्रैकिंग के हवाले से जो है आज सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।